अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अच्छा, टाइप्स ऑफ फंक्शन में जो पहली टाइप हम डिस्कस करेंगे वो होगी आपके पास इनटू फंक्शन की। सो इनटू फंक्शन को डिफाइन करेंगे कि इनटू फंक्शन क्या होता है। ठीक है, लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है जो कि डिफाइन है फ्रॉम फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b। ठीक है, इनटू कैसा फंक्शन होगा? ऐसा फंक्शन मतलब ये फंक्शन f जो है ये इनटू तब होगा कि अगर रेंज ऑफ f नॉट इज इक्वल्स टू b। b क्या होता है स्टूडेंट? जब हमने फंक्शन के डेफिनेशन को डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि जो b सेट होता है वो कोडोमेन होता है। सही हो गया। अच्छा, इसको डिस्कस करने के लिए एक इसको फंक्शन लेंगे। क्योंकि फंक्शन एक रिलेशन होता है तो रिलेशन को आप किस तरह से लिखते हैं आपको पता है, ऑर्डर पेयर होते हैं। तो सपोज करें मेरे पास एक फंक्शन है जिसमें 1 2 3 4 और 5 6 ये उसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, सपोज करें ये मेरे पास सेट ए है, ये मेरे पास सेट बी है। बी के एलिमेंट्स लेट से 2 4 6 और 8 है और ए के जो एलिमेंट्स हैं वो आपको पता है कौन कौन से। 1, देखिए ए क्या होता है? ए बेसिकली क्या होता है? किसी भी फंक्शन की डोमेन होती है। और डोमेन कैसे फाइंड करते हैं कि जो फंक्शन होता है बेसिकली वो रिलेशन भी होता है। तो रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होता है वो बेसिकली कहाँ आता है? वो डोमेन में आता है। तो डोमेन के एलिमेंट्स क्या हो गए? 1 3 और 5 आ गए। और ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट क्या होता है? वो रेंज होता है। तो वो भी देख सकते हैं 2 4 और 6, वो भी हमने लिखा हुआ 2 4 6 8 एक एक्स्ट्रा लिखा हुआ। उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ। 1 2 का मतलब ये है कि 1 की जो इमेज है वो 2 है। 3 4 का मतलब है 3 की इमेज आ गई है 4। 5 6 का मतलब क्या है? 5 6 का मतलब क्या है कि 5 की इमेज क्या आ रही है? 6 आ रही है। समझ आ गई है? तो ये जो फंक्शन है ना, इसमें आप देख सकते हैं रेंज क्या होती है। रेंज हमने अभी पीछे किसी वीडियो में डिस्कस किया था कि रेंज क्या होता है कि ए के जो इमेजेस बनते हैं उन इमेजेस का जो सेट होता है वो बेसिकली क्या होता है? रेंज ऑफ द फंक्शन एफ होता है। तो ए के कितने एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स है, 1 3 5। तो 1 का इमेज 2 आ रहा है, 3 का इमेज आ रहा है 4, 5 का इमेज क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो अगर इसको मैं अलग से देखूं ना तो मेरे पास इस फंक्शन का, ये बेसिकली फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी। तो ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ना, इसकी रेंज आपके पास क्या आ रही है? रेंज जो आ रही है वो आ रही है 2 आ रहा है, 4 आ रहा है और 6 आ रहा है। रेंज क्या होता है कि ए के एलिमेंट्स के इमेजेस क्या बन रहे हैं। तो रेंज जो बेसिकली बन रही है ना, ए के एलिमेंट की इमेजेस बन रही, 3 बन रहे, 2 बन रहा है, 4 बन रहा है, 6 आ रहा है। ठीक हो गया। तो रेंज आ रहा है आपके पास, क्या आ रहा है? रेंज आ रहा है 2 4 6। जबकि बी क्या है? बी सेट जो है उसमें आपके पास 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है और 8 भी आ रहा है। तो अगर आप इस एग्जांपल को देखें तो रेंज जो है वो बी के इक्वल नहीं आ रही। सो क्या हुआ कि जो फंक्शन हमने लिखा हुआ ये वाला, ये बेसिकली क्या है? इनटू फंक्शन है। ये क्या है? इनटू फंक्शन है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? नेक्स्ट जो आपके पास टाइप है स्टूडेंट वो है आपके पास ऑन टू आर सर्जेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट टाइप है ऑन टू आर surjective function. So on to our surjective function। ठीक हो गया। इसको डिस्कस करने के लिए आपने एक एग्जांपल लेनी है। लेट्स से कि फंक्शन f जो है वो डिफाइन है फ्रॉम a टू b। तो ये फंक्शन ऑन टू या सर्जेक्टिव तब होगा अगर रेंज ऑफ f इज इक्वल्स टू b आ जाए। ठीक है, सपोज करें मेरे पास एक फंक्शन है f और फंक्शन में जो वैल्यूज लिखी हुई है, मतलब जो ऑर्डर पेयर है वो लिखा हुआ है c1 m1 c2 m1 और c3 m2 कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको विजुअलाइज करूं तो आपको पता है यहां पर a आता है,
यहाँ पर क्या आता है, बी आता है। तो ए चूंकि फंक्शन हमारा ए टू बी डिफाइन है तो ये बी आ जाएगा, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, ए बेसिकली क्या होता है, किसी भी फंक्शन में जो ऑर्डर पेयर्स होते हैं, उन ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं ना, वो बेसिकली क्या होता है, वो आपके पास ए में आते हैं, और ए बेसिकली डोमेन सेट होता है। तो C1 C2 C3 आएगा, जबकि जो सेकंड एंट्रीज होती है ना वो रेंज में आती है, बेसिकली बी सेट में आती है। तो क्या आएगा, M1 आएगा और M2 आएगा। अच्छा, C1 और M1 का मतलब ये है कि ये दोनों आपस में पेयर बनाएंगे, C2 M1 का मतलब है ये भी आपस में बनाएंगे, और C3 M2 का मतलब क्या है कि ये भी बनाएंगे। अगर आप इसमें देखें ना स्टूडेंट, तो आपको एक चीज क्लियर हो रही है कि रेंज के कौन से एलिमेंट आ रहे हैं। अच्छा, रेंज में स्टूडेंट आपको मैं बार बार बता चुका हूं कि रेंज में ऐसे कौन से ए के एलिमेंट्स के जो इमेजेस बनेंगे वो रेंज होगा। तो ए के कितने एलिमेंट्स है, 3 है, तीनों का इमेजेस क्या बन रहा है, M1 बन रहा है और M2 बन रहा है। जो बी सेट है उसके एलिमेंट्स क्या बन रहे हैं, M1 बन रहा है और M2 बन रहा है। तो अगर आप इसको देखें ना, तो रेंज और बी आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। सो हम क्या कहेंगे कि जो फंक्शन मैंने लिखा है, सो एफ इज ऑन टू होगा, एफ क्या होगा, ऑन टू होगा। क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट 1 एंड इनटू फंक्शन। थर्ड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे 1 एंड इनटू फंक्शन। इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, सही हो गया स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, अब इनटू तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर इनटू को देखा जाए ना, मैं साइड पे लिख देता हूं कि इनटू फंक्शन क्या होता है। इनटू फंक्शन क्या होता है, ऐसा एक फंक्शन होता है जिसमें फंक्शन की जो रेंज होती है वो बी के इक्वल नहीं आती। ये तो पहली बात होगी। 1 क्या होता है, 1 क्या होता है कि हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग में एक की वैल्यू आ रही होती है। ठीक है, तो ये आ गया 1 आ गया। ठीक है, दो बातें आपने जहन में रखनी है कि 1 और इनटू में क्या चीज आपने जहन में रखनी है कि एक तो हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग में एक वैल्यू आएगी, और दूसरी बात क्या होगी कि इनटू में रेंज ऑफ एफ नॉट इज इक्वल्स टू बी आना चाहिए। अच्छा, इसको डिस्कस करने के लिए हम एक फंक्शन लेते हैं, और फंक्शन जो है वो बेसिकली आ रहा है आपके पास 1 ए, और दूसरा जो आ रहा है वो 2 बी आ रहा है। ठीक है, इसको फिगर की फॉर्म में भी देख लेते हैं। फंक्शन हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है एफ। ठीक है, अच्छा, उसकी जो पहली एंट्रीज है वो यहां पर आएंगी। सपोज करिए 1 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। दूसरी जो एंट्रीज हैं वो दूसरे सेट में आएंगी, तो ये क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। ठीक है, और इसमें एक वैल्यू मैं और ऐड कर देता हूं, सी। चलिए ठीक है, अगर आप इस देखिए, इस फंक्शन को देखें तो 1 किसकी इमेज है, ए की। ठीक है, मतलब ए किसकी इमेज है, 1 की, बी किसकी इमेज है, 2 की, तो सी रह गया। इनटू में हमने यही तो डिस्कस किया था कि जो रेंज एफ होती है, ये आप देखिए रेंज क्या होती है, 1 और 2 के जो इमेजेस होंगे वो रेंज में आएंगे। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें ना, तो सपोज करें ये मेरे पास ए हो गया, ये बी हो गया, तो इसकी जो रेंज है, रेंज ऑफ एफ, वो इक्वल आ रही है ए और बी के, और जो बी सेट है वो क्या आ रहा है, ए बी सी आ रहा है। तो रेंज और बी जो है नॉट इक्वल, इसका मतलब क्या होगी, ये जो फंक्शन में लिखा हुआ है इनटू है, ये क्या है, इनटू है। अच्छा, 1 क्यों है, 1 के मतलब ये होता है कि हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग में एक ही वैल्यू होती है। 1 के मुकाबले में एक वैल्यू ए आ रही है, 2 के मुकाबले में एक वैल्यू आ रही है बी आ रही है। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन लिखा हुआ एफ, ये क्या है, सो एफ इज 1 एंड क्या है, इनटू फंक्शन होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।